का बहुत तेज है। पानी को शुगल मजाक मत समझो, मेहरबानी करो अपनी जानों की हिफाजत करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरियाए रावी पर। आप मेरे पीछे दरियाए रावी को देख सकते हैं। आज 2 लाख क्यूसिक से ज़ायद का रेला इस वक्त यहाँ से गुज़र रहा है। मैं यहाँ पर इसलिए मौजूद हूँ कि हम आपको बता सकें कि हक़ाइक़ क्या हैं, हम आपको बता सकें कि हुकूमत किस तरह अपने अवाम को रेस्क्यू करने के लिए, उनको रिलीफ देने के लिए काम कर रही है। मैं आपको बता सकूं कि सोशल मीडिया पर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि लाहौर डूबने जा रहा है, खुदा न खास्ता जो है डूबने वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला लाहौर को आबाद रखे। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है 2 लाख क्यूसिक, 2,05,000 क्यूसिक इस वक्त यहाँ से पानी बह रहा है। और जो एदाद शुमार मौजूद हैं उसके मुताबिक अब ये पानी का रेला आगे बढ़ रहा है। अगर इस डूबते हुए सूरज की रोशनी में मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त भी जो पानी है वो दरिया के पेट में, दरिया के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर कैपेसिटी मौजूद है कि इसमें अगर भारत की तरफ से खुदा न खास्ता मज़ीद पानी छोड़ा जाता है, भेजा जाता है, तो ये दरिया उसको भी देख सकता है, संभाल सकता है। लिहाजा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ आज लाहौर आए। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के साथ तमाम इलाके का फ़ज़ाई दौरा भी किया और यहाँ पर अहकामात भी जारी किए। और उसके बाद आपने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ को भी देखा कि जहाँ वो 4-4, 5-5 घंटे के इजलास कर रही हैं, जहाँ वो वीडियो लिंक पर हिदायत जारी कर रही हैं, वहाँ वो इसके साथ साथ यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ इजलास नहीं, वो आज यहाँ पर मौजूद थी। वो दरियाए रावी में आई, उन्होंने ख़ुद कश्ती में बैठ कर ये पूरे का पूरा जो इलाका है उसको विज़िट किया और यहाँ पर हिदायत जारी की। यहाँ पर वफाकी वज़रा की ड्यूटीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में लग चुकी हुई हैं। यहाँ अगर हम बात करें इंसामात के हवाले से सूबाई वज़रा की ड्यूटियाँ लग चुकी हुई हैं। और मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ जो निगरान वज़ीर हैं, जो इंचार्ज वज़ीर हैं, वो मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान हैं। और मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान से भी पूछेंगे कि हुकूमत क्या कर रही है और लोगों को किस तरह महफूज बना रही है। हम बात करेंगे कमिश्नर लाहौर से भी, हम बात करेंगे यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर से भी। लेकिन मैं यहाँ पर प्रोग्राम के आगाज़ में दिखाऊँ आपको कि पीछे आपको ये पुल के ऊपर ज़िंदा दिलाने लाहौर नज़र आ रहे होंगे बहुत बड़ी तादाद में। ये यहाँ पर मौजूद है। हमें इनको भी मशवरा देना है कि आप अपने घरों में बैठें, बल्कि बहुत सारे लोग यहाँ नीचे पीछे पूरा मेला लगा हुआ है। और इस मेले में मैं बताना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि जो इदारे हैं वो पूरी तरह मुस्तैद हैं, मौजूद हैं। ये मेरे पीछे रावी के किनारे पर 1122 का जो कैंप है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर तमाम इंतज़ामात मौजूद हैं। फ़र्स्ट एड के हवाले से हम यहाँ पर इनके अभी चलते हैं, इनके इंचार्ज से भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं कि क्या इंतज़ामात है। लेकिन इस वक्त जो यहाँ पर प्रैक्टिकल मैदान की जो सूरत हाल है वो ये है कि रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर अलर्ट मौजूद हैं। यहाँ पर उनकी ये मोटरसाइकिल्स आप देख रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ पीछे जो हैं वो देख रहे हैं। और इस वक्त जो पोजीशन है वो भी यहाँ पर एक बोर्ड पर पूरी तरह वाज़िया कर दी गई है। जो फ्लड रिलीफ कैंप है तहसील रावी लाहौर का, वो आप देख रहे हैं कि ये कहाँ पर कितना जो है रेला गुज़र रहा है। और मैंने आपको बताया कि कोई डरने की बात नहीं है। ये देखिएगा ब्रिज की कैपेसिटी मौजूद है। रेलवे ब्रिज जो है 2,50,000, ओल्ड पुराना पुल जो है 2,50,000, न्यू ब्रिज जो है 3,50,000, इसी तरह ये सगियाँ ब्रिज जो है 4,50,000 उसकी कैपेसिटी रखता है। और ये सारी जो अब तक की अपडेट है वो आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मैं चलता हूँ शाहिद वही साहब की तरफ चलूँगा, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है। आइए मेरे साथ।
नाज़रीन, प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा जारी है और ये बताया जा रहा है मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से कि खुदा न खास्ता लाहौर में कोई बहुत ही खौफनाक किस्म की सूरत हाल है। मैं आपको इस वक्त बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस वक्त दरियाए रावी में ही मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पर आपके सामने ये एक और मेरे साथ जो बोट खड़ी हुई आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से रेस्क्यू 1112 की ना सिर्फ ये बोट है बल्कि हम जिस मौजूद हैं जिस बोट में, ये भी हुकूमत पंजाब की बोट है और शाहिद वहीद साहब जो कि डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर हैं और लीड कर रहे हैं यहाँ पर तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको, वो मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद साहब, क्या सूरत हाल है? एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जारी है, बहुत बड़ा लोगों को डराया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जनाब मुख्तलिफ आबादियों में पानी घुस गया हुआ है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जनाब कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है, हंगामी है। इस वक्त जो मुझे नज़र आ रहा है, हम इस वक्त जो देख रहे हैं दरिया के अंदर है पानी बाहर नहीं है। दरिया के पेट के अंदर इस वक्त पानी है और 2,04,000 क्यूसेक का वेला जो है यहाँ से पानी का गुजर रहा है इस वक्त जो है। और इसमें अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1122 पे जो है जो उसकी प्रिपेयर्डनेस, उसकी जो है बोट्स, फ्लड फाइटिंग इक्विपमेंट, 18 बोट्स हमारी यहाँ पे रेडी हैं जो कि मुख्तलिफ पॉइंट पे डिप्लॉय की गई हुई हैं, जो कि मुसलसल वॉच में है। अगर किसी भी सोसाइटी या किसी भी जगह पे पानी जाएगा तो इंशाल्लाह ताला उनको रिस्पॉन्ड करके उनको फौरी तौर पे वहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत इफेक्टिवली, जो कि दरिया के पेट में लोग बैठे हुए तो उनको बहुत टाइमली इवैक्यूएट कर लिया गया, जिसकी वजह से हमें किसी किस्म की कोई एक्सटेंसिव जो है वो इवैक्यूएशन नहीं करनी पड़ी पानी के बीच में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को टाइमली निकाल लिया गया, जिसकी वजह से किसी किस्म की कोई कैजुअलिटी या किसी किस्म का कोई मसला इस तरह से पेश नहीं आया। और दूसरा जो है कुछ लो लेइंग एरियाज़ जो हैं, जैसे अगर आप थोड़ा मोलन वाल की तरफ जाएं तो वहाँ पे एक सोसाइटी है, निजी सोसाइटी है, उसमें पानी आ गया उसमें थोड़ा सा। और इसके अलावा जो है वहाँ से भी लोगों को टाइमली इवैक्यूएट कर लिया गया। इसके अलावा थोड़ा सा फर्रुखाबाद का कुछ हिस्सा है जिसमें 2-2 ढाई फुट पानी जो है गया है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हमने टाइमली जो था इवैक्यूएट कर लिया गया है वहाँ से भी लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा चांस अभी तक बनता नज़र नहीं आ रहा कि पानी जो है दरिया के पेट से बाहर निकल जाए। अगर देखा जाए तो अभी तक पानी का जो है ट्रेंड जो है वो राइजिंग में है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 3 से 4 घंटे में ये ट्रेंड जो है डिक्लाइनिंग की तरफ स्टार्ट हो जाएगा। ये बेहतर हो जाएगा। इस वक्त मुकम्मल इंतजामात मौजूद हैं। शाहिद साहब इस वक्त जो है 1112 के आपने जो इक्विपमेंट बताया, यहाँ पर कश्तियाँ मौजूद हैं, बोट्स मौजूद हैं, बाकी भी आप तैयार हैं हर किस्म की भी एमरजेंसी। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है कि यह पानी नीचे जाना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह ताला जो है अगले 3 से 4 घंटे बाद ये पानी जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा और जो है वो इफेक्टिवली बेहतर हो जाएगा। मैं नाज़रीन आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हुकूमत पंजाब यहाँ पर किस तरह कर रही है। मैं आपको लेकर चलूँगा मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान जो कि सूबाई वज़ीर हैं और सूबाई वज़ीर के साथ साथ उनको डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से ज़िम्मेदारी दी गई है। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान जो कि इस वक्त लाहौर और दूसरे शेखुपुरा के लिए इंचार्ज भी मुकर्रर किए गए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये सब बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे और ये कहा जा रहा है कि शायद खुदा न खास्ता लाहौर में कोई बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन है। आप खुद आए हैं यहाँ पर, इस वक्त दरियाए रावी पर मौजूद हैं, आपके पास क्या रिपोर्ट्स क्या हैं, क्या सूरत हाल है? देखें, जहाँ तक फ्लड का ताल्लुक है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक नागहानी चीज़ है जो इधर फ्लड आ रहा है। और आपने देखा कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद इस चीज़ को वो बगौर देख रही हैं। उन्होंने ख़ुद यहाँ तशरीफ़ भी लाई, बोट में भी वो ख़ुद आज गई, उसके बाद हेलीकॉप्टर पे भी उन्होंने सारा एरिया विज़िट किया पंजाब का। तो उस हवाले से ओवरऑल अगर जो रावी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई भी आप कहें कोई ख़तरनाक बात हो या कोई ऐसी कोई चीज़ हो कि जिसमें कोई नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस हों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल हेयर। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। हमारी कमिश्नर साहब, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर्स और हमारी जो रेस्क्यू की टीम्स हैं, सब फुली अलर्ट हैं और तमाम वो एरियाज़ जो जहाँ पे थोड़ा बहुत रावी के बेड से पानी निकल के गया था, उन एरियाज़ में से लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया है। और अभी यहाँ 1 से 2 फुट पानी है जो थोड़ा कुछ चंद आबादियों में जो रावी से निकल के गया है।
मगर इंशाअल्लाह ताला उसको हमने एवैक्यूएट कर लिया है और पीछे तक भी सारी आबादियों को खाली किया जा रहा है ताकि कोई भी जानी नुकसान ना हो। सही है। इसमें जब हम बात करते हैं लाहौर के हवाले से, रावी के हवाले से, तो भारत ने जिस तरह पानी छोड़ा और जिस तरह फिर करतारपुर जो था वो डूबा, वैसे भारत के रवैये के हवाले से क्या कहेंगे? ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद से लेके मार्का हक से लेकर अब तक आप किस तरह देखते हैं? ये ठीक है वहाँ पर भी बारिशें हो रही हैं, ये ठीक है वहाँ पर भी जो है पानी मौजूद है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि भारत एक जिम्मेदार हमसाये के तौर पर हमारे साथ मौजूद है? देखें, आम तौर पे तो देखने में यही आया है कि भारत ने कभी भी जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया एज बतौर हमसाया। आप बुनियानुल मरसूस में भी देख लें कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया, शब खून मारा और रात की तारीकी में हमला किया हमेशा की तरह जैसे कि वो करते हैं, और फिर जब अल्लाह ताला की करम नवाजी से और हमारी मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्पेशली हम इस पर खराज तहसीन पेश करते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कि एक मजबूत और इलेक्टेड हुकूमत थी। प्राइम मिनिस्टर साहब का डिसीजन था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को और तमाम लोग जो उसमें शामिल थे, तो हम उनको बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करते हैं कि फिर जब उनको जवाब दिया गया तो अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर फ़तह और नुसरत और कामयाबी और कामरानी दी और तमाम दुनिया में पाकिस्तान का एक दफ़ा फिर नाम जो था वो बुलंद हुआ। मियां साहब, हम इस वक्त मौजूद हैं दरियाए रावी के ऊपर। रावी के ऊपर से इस वक्त ग़ालिबन 2 लाख क्यूसिक या उससे भी उतना पानी जो है गुजर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम सुतलज की तरफ देखें या चनाब की तरफ देखें तो पंजनद के मुकाम पे जाके जनूबी पंजाब के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पर जाकर भी एक बड़ा इकट्ठे हो सकते हैं ये सारे। तो चूँकि आप सूबाई वज़ीर हैं, पंजाब हुकूमत की बात कर रहे हैं, इंचार्ज आप चाहे सिर्फ लाहौर की जिम्मेदारी दी गई हो, लेकिन आपके पास पूरे पंजाब को, जनूबी पंजाब को भी बचाना, उसके लिए क्या प्रिपरेशंस हैं? देखें, उसमें चीफ मिनिस्टर साहबा ने तमाम अपने मिनिस्टर्स की डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिवीजन वाइज जहाँ पे कि थोड़ा एक्सपेक्टेड है सैलाब, वहाँ पे डिवीजन वाइज मिनिस्टर्स की ड्यूटीज़ लग गई हैं हमारी प्रोविंशियल कैबिनेट में से। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फेडरल कैबिनेट के लोगों की ड्यूटीज़ लगा दी हैं और एनडीएमए और पीडीएमए जो है वो पूरी तरह से ऑन बोर्ड हैं। इसी तरह तमाम हमारी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन, फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रिलेटेड, हमारी आर्मी और रेंजर्स के ऑफिसर्स, हमारी 1122 रेस्क्यू टीम्स सब ऑन बोर्ड हैं पूरी तरह से। पूरे पंजाब के ऊपर इस वक्त जो है और चीफ मिनिस्टर साहबा ख़ुद उसको मॉनिटर कर रही हैं। जो उनका डैशबोर्ड है उस पर हर लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट उनको जा रही है। जब पानी, जैसे यहाँ पे आपने बताया सुबह जब वो यहाँ आई तो उस वक्त 185-190 क्यूसिक के करीब पानी था, अब 2 लाख क्यूसिक क्रॉस कर गया। तो ये सारी रिपोर्ट साथ साथ उनको जा रही है चीफ मिनिस्टर साहबा को भी। तो पूरा पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल हमने है इस वक्त। और स्पेशली मैं यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा मेरी क्योंकि लाहौर और शेखपुरा के हवाले से, तो यहाँ पे इस वक्त तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला के फजलो करम से लग यही रहा है कि इंशाअल्लाह जो इसने पीक लेनी है अभी रावी का जो सैलाब पीछे से आ रहा है, जो हिंदुस्तान ने पानी छोड़ा उसकी वजह से, तो ये मेरे ख्याल है 2,25,000, 30 या 40 तक जाएगा। हमारा यहाँ पे जो ब्रिजेस भी हैं और ओवरऑल जो सेफ्टी पॉइंट है वो हम 2.5 लाख या उससे थोड़ा सा ऊपर तक यहाँ जा सकते हैं, वो सेफ़ है। अभी भी इसमें आप समझेंगे कोई 40-50 हज़ार का कुशन है कि 40-50 हज़ार क्यूसिक का, कि अगर पानी और ऊपर जाता है तो वो सेफ़ है। सेफ है। कमिश्नर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। साहब, इस वक्त क्या इदाद-ओ-शुमार क्या हैं, इतलात क्या हैं, और जब हम बात करते हैं लाहौर के महफूज होने के हवाले से तो आपके पास टोटल जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो हमारा जो एक्चुअल पॉइंट है, जसड से जो आज से 3 दिन पहले पानी का जो अखराज था वो 2,40,000 था, मीन्स के लिए हाईएस्ट लेवल है। उससे जब नीचे हम आते हैं तो रावी साइफन के ऊपर इस वक्त जो हमारी डिस्चार्ज का लेवल है वो 2,09,000 है। तो विच मीन्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 2,25,000 तक मैक्सिमम जाएगा। आल्दो इट स्टिल डिपेंड्स के पीछे क्लाइमेट कैसा है और बारिशें कैसी हो रही हैं। यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन कोई 2,10,000, 2,15,000 या शायद 2,20,000 तक भी जाए।
जैसे कि मिनिस्टर साहब ने पहले आपको ब्रीफ कर दिया, हमारे 2 जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, एक ये हमारा जो रावी का पुराना ब्रिज है और दूसरी हमारी रेलवे लाइन जो कि मेन आर्टरी है, हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है। 2,40,000 तक 2,50,000 तक वो सेफ़ हैं, वो वहाँ तक वो स्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। अभी इससे मज़ीद इससे बहुत बड़ा बढ़ने की इतला नहीं, क्योंकि जो मैक्सिमम मैंने लेवल आपको बता दिया कि अगर वो सारा मैक्सिमम लेवल भी यहाँ आता है तब भी ये हमारे स्ट्रक्चर्स खड़े रहेंगे। देयर इज़ नो ब्रीचिंग प्लान एनीवेयर। सो इसका मतलब है कि आबादियों को खुद किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, एक्सेप्ट ये कि यहाँ से जो थोड़ी दरिया अपनी लैंड क्लेम कर रहा है, फैल रहा है, बट डेट्स ऑल, उसके अलावा और कुछ नहीं है। वफाकी वज़ीर जो हैं अब्दुल अलीम खान साहब, बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं, पार्क व्यू की बात हो रही है, पार्क व्यू सेफ़ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। देखें, गुजारिश ये है कि जो भी आबादी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है कि हमने उसको सेव करना है। वो जो भी उसके मैनेजर हैं, जो भी उसके ऑनर्स हैं, वो हमारा कंसर्न है। हमारा कंसर्न बेसिकली है कि हमने जो भी आबादी रास्ते में आ रही है हमने उसको भी सेव करना है। तो पार्क व्यू की बात जो आप कर रहे हैं, अभी वहाँ पर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है, चूँकि वहाँ घर है, रेजिडेंशियल काफ़ी बड़ी का सोसाइटी है, वो सेफ़ है। उसके आगे उन्होंने 3 लेवल्स ऑफ एम्बैंकमेंट बना दिए हुए हैं, वो बने हुए हैं। तो वो अभी जो आज से 15 मिनट पहले की खबर है वो यही है कि वो क्लियर है। उसके आगे की जो आबादियाँ हैं, जिसमें थीम पार्क की आबादी थी, जिसमें रात 3 बजे पानी एंटर होना शुरू हुआ था, वो हमने 2 दिन पहले वैक्यूएट करवा दी थी। सुबह मॉर्निंग में मैं और DC और हमारे AC साहबान हम सारे वहाँ थे। हमने उसको वहाँ से फर्दर भी इंडिविजुअली भी डोर नॉकिंग करके हमने उसको, जो कोई रह भी गया था तो हमने उसको भी इवैक्यूएट करवा। 3 बजे रात 3 बजे आया, उसके बाद से लेकर सुबह 5 बजे 6 बजे तक हम उसको इवैक्यूएट करवाते रहे। अभी वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होती है कि रेस्क्यू को कोई कॉल आई है स्ट्रैंडेड होने की या नहीं, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक इस एरिया में हमारे एमरजेंसी की कोई एक कॉल भी नहीं है रिकॉर्ड पे। सो विच मीन्स कि इंशाल्लाह चीज़ें हैंडल रहेंगी। और आप लाहौरी हैं, पक्के, आपके वालिद साहब लाहौर के लॉर्ड मेयर, आप पक्के लाहौरी है। ये लाहौरी क्या करते हैं ये इंजॉय करने के लिए? अब ये देखें ना ज़रा, पीछे मेला लगा हुआ होता है, ये जंग हो तो ये तब बाहर निकल आते हैं, ये अब सैलाब आया है तो बजाय घरों में बैठ, ये लाहौरियों के बारे में क्या कहेंगे? ये लाहौरी, अब देखें मैं भी लाहौरिया हूँ, मगर मैं लाहौरियों को यही कहूँगा कि ये ज़रूर लाहौर के बारे में कहा जाता है कि लाहौर के लोगों के बारे में कहा जाता है ज़िंदा दिलाने लाहौर। तो ज़िंदा दिल लाहौर ये ज़रूर है, मगर मेरा ख्याल है कि एहतियात करनी चाहिए। ये सैलाब है, कोई मजाक नहीं है, और अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे ऊपर ये चीज़ आई है, और इसमें बैठ के बल्कि दुआ करनी चाहिए कि सब खैर खैरियत से रहें और घरों में बैठें, और बल्कि दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर खैरियत से ये मरहला जो है गुजर जाए। उम्मीद भी इंशाल्लाह अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ, अगर हिंदुस्तान ने फर्दर पीछे से ज़्यादा पानी छोड़ दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, मगर अभी तक जितना पानी उन्होंने छोड़ा है वो और उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से लाहौर सेफ़ है, लाहौर के लोग सेफ़ हैं। बस आपके तवस्सुत से मैं भी लाहौरियों को ये कहूँगा कि रश मत करें यहाँ पे आके। जो रेस्क्यू की टीमें काम कर रही हैं उनके काम में खलल मत डालिए, उनको काम करने दीजिए, और ये कोई एंजॉयमेंट की चीज़ नहीं है, ये दुआ का वक्त है। जैसे कि आपको सर ने बताया कि हमारा जसड़ के मकाम पर कोट नैना के मकाम पे कम होना शुरू हो गया है, तो इवेंचुअली आगे भी आके ये कम हो जाएगा। लेकिन जो कि साइफन से पास हो चुका है, जसड़ से पास हो चुका है, वो निकलना लाजमी है। तो हम इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयार है, तमाम डिपार्टमेंट्स हमारे हाई अलर्ट पर हैं, तमाम इक्विपमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, और हमारी जो तमाम आबादियां हैं जहां पर पानी आ रहा है, जो पक्की आबादी है, उनको एवैक्यूएट करवाया जा रहा है, सेफ़ जगह पे पहुंचाया जा रहा है ताकि कोई भी अनटूवर्ड सिचुएशन ना हो। पंजाब भर के शहरियों को मुत्तला किया जाता है कि पंजाब के मैदानी इलाके सैलाबी खतरे की जद में हैं। दरियाए जेहलम, चनाब और रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। शहरियों से इल्तमास है कि टेलीविजन और रेडियो के जरिए ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रहें। दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें। नशेबी इलाकों और हिफाजती बंद के अंदर मौजूद शहरी
महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। सिर्फ सरकारी जराए से मौसूल इत्तलात पर एतमाद करें और अफवाहों से बचें। जिलाई इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों की हिदायत पर अमल करें। याद रखें, सैलाबी रेला ताकतवर है मगर बरवक्त एहतियात और काविशों से इस आफत का मुकाबला मुमकिन है। मुहतात रहें, महफूज रहें। महफूज रहें। पानी का बहुत तेज है। पानी को शुगल मजाक मत समझो। मेहरबानी करो, अपनी जानों की हिफाजत करो। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, आपने ये रावी का सारा मंज़र देखा कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है और किस तरह जो है लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। लेकिन इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने तमाम वज़रा की ड्यूटियाँ लगा दी हैं कि वो दूसरे अज़ला में जाएँ और वहाँ पर जाकर ना सिर्फ सूरत हाल को मॉनिटर करें बल्कि इसके साथ साथ वहाँ पर रिलीफ के कामों की खुद निगरानी करते हुए लोगों को आसानी दें, लोगों को महफूज बनाएँ। इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक मौजूद हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक, इस वक्त ख्वाजा साहब आप कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, किन जगहों के आप दौरे कर रहे हैं और आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, लोगों की हालत क्या है, सैलाब का ख़तरा क्या है, आप उस सिलसिले में क्या अहकामात क्या हैं जो आप जारी कर रहे हैं? जी नजम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैं और ख्वाजा इमरान अजीज साहब इस वक्त हम विज़िट कर रहे हैं चिनोट। चिनोट दरिया चनाब के साथ है, वहाँ पे पानी की आमद है, 6 लाख क्यूसेक है इस वक्त यहाँ पे और मिड नाइट तक 9 लाख का है एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम। और यहाँ पे रिलीफ का काम जारी है, रेस्क्यू 122 के लोग काम कर रहे हैं, डीसीज डीपीओज कमिश्नर फैसलाबाद। तो वैकेशन हमने काफ़ी बड़ा करवा लिया है, यहाँ पे इनखलाबादी का करवाया जा रहा है और उसके साथ हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं जंग की तरफ, ताकि कल रात तक या परसों सुबह तक जो पानी चनाब का पहुँचा उसकी पेशबंदी कर दी जाए। ओवरऑल पंजाब में से वज़ीर साहबा की क़यादत में तमाम जो फील्ड अफसर हैं, डीसीज कमिश्नर्स, पीडीएमए, रेस्क्यू 122, पुलिस, सब लोग काम कर रहे हैं। एक एक मिनिस्टर साहब को डिवीजन दिया हुआ है। ये चूँकि फैसलाबाद डिवीजन ख्वाजा इमरान साहब के पास है, हम दोनों इस वक्त इकट्ठे हैं और जितना भी जानवर हैं उनके चारे का इंतज़ाम, जितने भी लोग रिलीफ कैंप में खाना खाना चाहें उनका इंतज़ाम मुकम्मल तौर पे कर लिया गया। हमारी इस वक्त 600 से ज़ायद बोट्स हैं जो इन अज़ला में इस वक्त ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। पीडीएमए की बोट्स इनके अलावा हैं और 9 डिस्ट्रिक्ट में हमने पाक फ़ौज को तलब किया और जहाँ हमें ज़रूरत है फ़ौज वहाँ पे फौरी तौर पे हमें अवेलेबल हो जाती है। बहरहाल एक आजमाइश है, सतलुज में अभी सस्टेन कर रहा है, 2,60,000 पे। दरिया रावी जो है वो 2 लाख प्लस माइनस पे है लाहौर में और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2.15 या 2.20 है साइफन पे,
इससे उम्मीद है कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन चूंकि बारिशों का एक सिलसिला जम्मू में बहुत ज़्यादा हुआ है, सियालकोट एरिया में बारिशें बहुत हुई हैं, तो नालों में से पानी आ रहा है, वो भी 50-50 हज़ार क्यूसिक पानी नालों से दरिया में आया है, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो ख़राब हुई है। लाहौर में चूंकि पेशबंदी कर ली गई थी और कुछ जगहों पे जहाँ पे फ़र्खाबाद, शफीकाबाद में पानी गया है और कुछ जगहों पे पानी गया, वहाँ से इनखलाबादी का कर लिया गया था। तो हम इस वक्त सफ़र कर रहे हैं डाउन स्ट्रीम से मुराद ये है कि जहाँ पानी एक दिन बाद जाना है तो वहाँ पे पहले चले जाते हैं और कमिश्नर डीसीज के साथ हम फिर इंतजामात कर लेते हैं। जी ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, ज़िंदा दिलाने लाहौर जो कि हमेशा से मशहूर रहे हैं कि चाहे वो जंग हो या कोई भी यहाँ पर कोई भी मुसीबत हो तो वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं, हर जगह पे पहुँच जाते हैं, सरहद पर पहुँच जाते हैं। और इस वक्त मैं जब दरियाए रावी पर मौजूद हूँ तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लाहौरिये आए हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं। यहाँ पर उनको बताया जा रहा है, ऐलानात किए जा रहे हैं कि यहाँ से लोगों को हटाया जाए। किस तरह क्या सूरत हाल है जी ये सारी यहाँ पर? सूरत हाल तो बहुत ही ख़तरनाक है और हम तो लोगों का यही कह रहे हैं कि पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो गए। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे। हम इनकी रहनुमाई करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं, बस। थैंक यू। हाँ जी, ऐलान किया जा रहा, बार बार लोगों को हटाया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आवाम जो है ना वो कोऑपरेटिव नहीं है, वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है। वो कह रही है कि बस हम खड़े हैं, हम कुछ नहीं होता, हम यहाँ 30-35 साल से खड़े हैं, हम 30-35 साल से खड़े हैं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। यहाँ के रहने वाले रिहायशी हैं, हम जानते हैं, हम तैराती हैं, हम कुछ भी हम नहीं जानते। हाँ, तैराकी भी कर लेते हैं, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। हाँ जी, क्या सूरत हाल है जी? लोग बड़े जमा हुए हैं यहाँ पर। सर लोग तो जमा हो रहे हैं, इन्होंने टूरिस्ट मुकाम बना लिया हुआ है, इन्हें काफ़ी मना कर रहे हैं। आज 72 घंटे हो गए हमें यहाँ पे खड़े हुए, सिक्योरिटी कर रहे हुए हैं, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। और अभी कोई घंटा पहले उधर से 2 फैमिली दूसरी साइड पे वो शोर मचा रही थी। इतना शुक्र है कि हमारे एहलकार जो थे उधर मौजूद थे, ठीक है, हमारा स्टाफ जो था CDB का उधर मौजूद था और उन्हें सारी रिहाइश जो है उनकी एक साइड पे की है, उनका माल सबाब जो है वो एक साइड पे किया है, उन्हें अलग घर में शिफ्ट किया, खाना उन्हें दे के आए हैं और अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो बच गए हैं। और जी इधर बात सुन, यहाँ पे इधर ये भाई निकाल के लाए। किसको निकाल के लाए हैं जी? उधर सामान उन्हों का सारा गीला हो गया था, इधर आके कंप्लेन कर रहे थे कि हमारा घर पूरा डूब गया पानी में। हम गए हैं वहाँ पे, इतना पानी था, सारा सामान उठा कर उन्हों को छत पे रख दिया। अच्छा, सेव कर रहे हैं लोगों को, जहाँ कहीं मसला पैदा हो रहा है वहाँ पर सेव कर रहे हैं। भाईजान आप सेल्फियाँ बना रहे हैं आप यहाँ पर, अभी आप सेल्फी बना रहे थे अपनी? नहीं, ये इंटरव्यू दे रहे थे लोगों ने ना, कल वीडियो बनाई है, वो ना बता रहे थे कि पुल के साथ पानी लग रहा है, पटरी के। अच्छा। पुल टूट गया है। मैंने वीडियो बनाई है कि लोगों का मजाक ना बनाएं, झूठ मत बोलें। अच्छा, जो वाज़ेह है वो लोगों को बताएं। इतना पानी गुजर रहा है, किसी का तमाशा नहीं बनाना चाहिए इंसान को अपने फेम लेने के लिए। ये आप अच्छा काम कर रही हैं कि आप अगर यहाँ पर आए हुए हैं जी, तो लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा न करें। जी हाँ, अपना फेम लेने के लिए झूठ मत बोलें। वो जो कह रहे थे कि लाहौर हाँ डूब गया, शदरे में पानी है, लोग पानी में बहाव में खत्म हो। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वीडियो बना रहे हैं? जी सर। यार लोग कह रहे हैं कि सैलाब आया हुआ है, आपने नहीं आना यहाँ पर, आप फिर भी आगे वीडियो बना रहे हैं। जी इतना कोई मसला नहीं है, अभी तो काफ़ी पड़ा हुआ है, पानी बाहर नहीं कभी आएगा इंशाल्लाह। बाहर नहीं आएगा। नहीं। ये यहाँ पे आप आगे जो वीडियोस वगैरह बना रहे हैं ये बताने के लिए बना रहे हैं जी? सही है। ये देखिएगा नाज़रीन, यहाँ पर पीछे बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर बाकायदा तौर पे ऐलानात किए जा रहे हैं कि लोग यहाँ पर ना आएँ। और जो कुछ आपने देखना है आपको मीडिया पर नज़र आ रहा होगा, पूरा यहाँ पर मीडिया मौजूद है। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब की तरफ से यहाँ पर मुख्तलिफ कैंप भी कायम किए गए हैं, जैसे कि मेडिकल कैंप है। और जब हम बात करते हैं सैलाब के हवाले से तो तिब्बी माहिरीन ये कहते हैं कि जिन भी इलाकों में सैलाब आता है वहाँ पर कई वबाई अमराज फूट सकते हैं। और क्या सूरत हाल है, डॉक्टर नादिया हमारे साथ मौजूद हैं इस कैंप से। आपको यहाँ पर मेडिसिन भी नज़र आ रही है, इंजेक्शन भी यहाँ पर पड़े हुए हैं और बाकी भी। डॉक्टर साहब क्या क्या चीज़ें जो फ़र्स्ट एड के तौर पर आपके पास मौजूद हैं? हमारे पास तमाम लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती हैं वो अवेलेबल हैं। इस वक्त हमारे बैकअप पे हमारे पास क्लिनिक ऑन व्हील की गाड़ियां हैं जिन पे हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मेडिसिन जो है वो हम लोगों ने तमाम कैंप्स के ऊपर रिलीफ जो हमारे फ्लड कैंप्स हैं वो, जैसे ये रावी रिवर हो गया,
यहाँ पे हमने वो अपॉइंट की हुई हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि खुदा न खास्ता अगर कोई फ्लड से इफ़ेक्ट होता है या जनरल पब्लिक, जैसे पानी बहुत ज़्यादा हो गया है, डेंगू, मलेरिया, स्केबीज़, इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उस हवाले से हम लोगों ने तमाम तर जो एहतियाती मेडिसिन हैं वो अवेल की हुई हैं। यहाँ पर जो है ये अगर कोई मरहम पट्टी का मसला हो जाता है, कोई ज़ख्म हो जाता है, वो भी है। ये भी कहा जाता है कि आमतौर पे सैलाब में पानी तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पीने के पानी का और ख़ासतौर पे जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। क्या मशवरा देंगी ये जहाँ जहाँ से ये पानी गुजर रहा है, लोगों को क्या मशवरा देंगी, क्या एहतियात करें? देखें, जितनी भी जनरल पब्लिक है, सबसे पहले तो एक उनको हम्बल सबमिशन है कि काइंडली अपनी सेल्फ सेफ्टी करें। लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ, हम लोग लास्ट जो है वो 15 डेज से यहाँ पे हैं। लोग ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं एंजॉयमेंट के लिए, देखने के लिए। दिस इज़ नॉट द टाइम टू एंजॉय एनीथिंग ना। ये एक डिज़ास्टर है और एक बहुत सीरियस सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में यही है कि एहतियात करें और जो है वो टैप वाटर ना इस्तेमाल करें, फ़िल्टर वाटर यूज़ करें, बॉइल्ड वाटर यूज़ करें, क्योंकि ऑब्वियसली जब सैलाब आता है या इस तरह की कोई भी अर्थक्वेक, कोई भी इस तरह की नागहानी आफत आती है, तो उसमें जो वाटर बोर्न और डिजीज़ होती हैं या जो एनवायरनमेंट होता है उसमें बहुत सारे वायरस, बैक्टीरियाज जो हैं वो भी साथ आते हैं फ़िज़ा में। तो यही रिक्वेस्ट है कि अपनी एहतियात करें। एक तो मैक्सिमम कोशिश करें कि अपने घरों में रहें, सेल्फ सेफ्टी करें। फील्ड में हमारी डेंगू की टीमें भी मुतहरिक हैं जो घर घर जाके अवेयरनेस भी दे रही हैं, स्प्रे भी कर रही हैं। और खुदा न खास्ता अगर कोई इफ़ेक्ट हो जाता है तो उसके लिए हमने प्रॉपर अपने हॉस्पिटल्स की एमरजेंसीज़ को हाई अलर्ट किया हुआ है। फ़्लड के हवाले से भी हमारी जो हॉस्पिटल्स, जो हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी केयर के हेल्थ एंड पॉपुलेशन के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, दे आर हाई अलर्ट 24/7। वहाँ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन अवेलेबल हैं। हम तो अपने तौर पर जो है वो फुल रेडी हैं इन टू फाइट एनी काइंड ऑफ डिज़ास्टर। बट पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा हाँ हमारे साथ कोऑपरेट करें। आपने देखा होगा यहाँ पे मतलब जैसे जैसे पानी का फ्लो बढ़ता जा रहा है, लोग ज़्यादा इकट्ठे होते जा रहे हैं। इस तरह से जो पिकनिक पॉइंट नहीं है। हाँ जी, इससे ये है कि जो लोग अफेक्टी हैं, जो लोग सैलाब से खुदा न खास्ता इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनको डील करने में इन लोगों की वजह से हर्डल्स क्रिएट हो सकती हैं। तो यही है कि जो जनरल पब्लिक है वो घरों में रहें और एहतियात करें। एहतियात करें, खासतौर पर पानी के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं इंसानों के हवाले से, तो उसके साथ साथ जानवर जो हैं उनके लिए भी लाइफ स्टॉक की तरफ से यहाँ पर एक रिलीफ कैंप कायम किया गया है महकमा लाइफ स्टॉक हुकूमत पंजाब की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या सूरत हाल है, क्या क्या अद्वियात हैं, क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं? सर इसमें ऐसे है कि ख़ास तौर पे जो हमारा रिवर बेल्ट है, रेनिंग सीज़न जैसे स्टार्ट होता है, रिगार्डलेस ये कि हमें कोई फ्लड वार्निंग हो या ना हो, हम हर साल आफ्टर 15 मई एक अपनी वैक्सीनेशन कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस दफ़ा थोड़ी सी कंडीशन अनयूजुअल थी। इस हमारा जो बेल्ट है इसमें 1 लाख बड़ा जानवर है रिवर बेल्ट में और 25,000 के करीब छोटा जानवर है। हम उनकी वैक्सीनेशन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके जी वो हम क्योंकि हर साल 15 मई के बाद स्टार्ट कर देते हैं। गलघोटू ऐसी बीमारी है जिसका कोई आप कह लें कि सर्वाइवल रेट 0 है, इसलिए हम उसको पहले से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि सिचुएशन बहुत टेंस थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं। इसके अलावा अब लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के इस टाइम डिस्ट्रिक्ट लाहौर में 9 कैंप्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं 24/7 और इसके अलावा 9 ही हमारे मोबाइल रैपिड स्क्वाड्स हैं कि जो किसी भी एमरजेंसी या कोई हमें इन्फॉर्मेशन आती है जहाँ पे कोई भी लाइफ स्टॉक के हवाले से कोई कंप्लेंट है उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। बिल्कुल। और क्या क्या मुमकिन बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपने जानवरों के लिए पेन गो टाइप और इस तरह की सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जो कॉमन डिजीज़ हैं, एक हेमरेजिक सेप्टिसीमिया जिसका मैंने आपको जिक्र किया, इसके अलावा सर जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं क्योंकि पानी का एनिमल के अंदर जाने का खदशा होता है। इसके अलावा स्किन डिजीज़ हैं, उस लिहाज से हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एलर्जिक है, एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, एंटीपायरेटिक्स है, मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि ये वाटर जो है ये कंटेमिनेटेड होता है, इसमें बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ का और ये सारा कुछ वेस्ट होता है। तो स्किन डिजीज़ के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं टिक्स होते हैं उसके लिए हमारे पास स्प्रेज हैं और उनके कीड़ों के लिए भी हमारे पास दवाइयाँ हैं। सही है ना, यहाँ पर पूरे का पूरा एक दिया हुआ है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे एनिमल शेल्टर्स भी बने हुए हैं और रिलीफ कैंप्स भी कोई 9 के करीब जो हैं यहाँ पर सिर्फ इस आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर कायम किए गए हैं।
तो जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन एट रिस्क है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है, उनका भी ख्याल किया जा रहा है। इसके पीछे लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, LDA की तरफ से भी एक कैंप कायम किया गया है। तो हुकूमत जो है मुख्तलिफ जितने भी महकमे हैं, डिपार्टमेंट है, उनके ज़रिए यहाँ पर आपको मुतहरिक नज़र आएगी, एक्टिव नज़र आएगी, अपने अवाम के साथ नज़र आ रही है। क्या पोजीशन है जी लेस्को के हवाले से? कहा जाता है कि लाइट चली जाती है, फिर लाइट नहीं आती, और इस वक्त जितना सैलाबी इलाका है वहाँ पर जो ख़ासतौर पे लेस्को की रीजन में आता है, रमज़ान साहब उसका क्या सिचुएशन है? देखें जी, लेस्को में लाहौर के हवाले से मैं ये एक ही बात बताऊँगा कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर का एक एक सार्फ जो है ना उसको हम बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें कहती है कि ख़तरनाक, ये जैसे ये शदरा का एरिया और यहाँ पे वो कहती हैं फॉर द टाइम बिंग थोड़े वक्फे के लिए इसको बिजली को बंद करें, तो वो हम कर रहे हैं एज पर डायरेक्शन। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है लाहौर के हद तक। ये जो कहा जा सकता है कि जी बड़ी देर के लिए बिजली बंद हो जाए या बड़ा मसाइल, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह मसाइल पैदा हुए वहाँ पर था ऐसा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि लाहौर में बड़े पैमाने पर बिजली बंद करने के हवाले से लेस्को के पूरा ये, क्योंकि आपके पास उकाड़ा भी होगा, बाकी जगह भी होंगी, तो वहाँ पर नहीं है? नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लाहौर के हद तक जो है ना, लाहौर ये शदरा जो डिस्ट्रिक्ट लाहौर है ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन उकाड़ा और जो है कसूर, वहाँ पे हमारी 4 लाइनें गिराई हैं, दरिया के बीच में से जो लाइनें गुजरती थी वो गिरी हैं। उसकी वजह से ये हुआ है कि जो 40-45 गाँव थे वो बंद हैं। और अभी मैंने चीफ और PD उनको भेजा है, वो वहाँ पे जाके सर्वे करके, तो इंशाल्लाह वो भी पूरी रात लगा के कल तक उनकी भी हम कोशिश करेंगे बिजली बहाल करने की, क्योंकि अब इतना ज़्यादा पानी है ना वहाँ पे, तो हम ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकते ना, दरिया क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। दी मोमेंट दरिया क्रॉस करने की पोजीशन में होंगे तो इंशाल्लाह साथ ही बिजली भी आ जाएगी वहाँ भी। वैसे भी आपके पास इतलात ये है कि इस वक्त जो रेला था ये पानी का अब गुजर रहा है, और मेरा ख्याल है अगले कल सुबह तक हम देखेंगे कि ये जो है बहुत हद तक नॉर्मल चीज़ पहले से कम हो चुका होगा, और इसमें आप जो है आगे भी कसूर में वो जो रेस्टोरेशन का काम है वो आप शुरू करें। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि सिर्फ मोबिलिटी है, अगर ये लॉन्च और इस तरह से मेरे बंदों को दरिया से पार चले गए और वहाँ पे स्ट्रक्चर सामान ले गए, तो फिर इंशाल्लाह पानी की मौजूदगी में भी हम उनको रिस्टोर कर देंगे, इंशाल्लाह मौजूदगी में भी इंशाल्लाह रिस्टोर कर देंगे इंशाल्लाह। बोट के जरिए पहुंचेंगे वहाँ पर, अगर पहुँच गए, डिपेंड्स कि अगर बोट के जरिए पहुँच गए और हमारा सामान, चूँकि स्ट्रक्चर हैं वो ट्रांसपोर्ट हो गए इस पानी के दौरान भी, तो फिर भी इंशाल्लाह काम शुरू कर देंगे। बहुत ही खौफनाक दादोशुमार माजी में रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़रूरी है वो जो है ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़। और मुझे आपका जोश और जज्बा देख के खुशी हुई कि आप ये कह रहे हैं कि हम एक्सेस हो गई हमारी, बोट के ज़रिए हो गई, हम जहाँ पे बिजली जो है रेस्टोर नहीं हम वहाँ पे कर देंगे। हाँ कर देंगे इंशाल्लाह कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है एक लाइनमैन को मैंने बताया ना कि चीफ इंजीनियर वो मॉनिटर कर रहे हैं, ना एक्सीएन ना एससी ना एसटीओ, बल्कि चीफ इंजीनियर जो है ना वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं इन सारी एक्टिविटीज़ को। इंशाल्लाह आप दुआ करें, अल्लाह खैर खैरियत रखे। लाहौर में भी बिजली आती रही? लाहौर में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, मैंने बताया कि लाहौर में तो हम खुद जो है ना ऑन दी डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ से वो कहते हैं ना कि मेहरबानी करके फॉर द टाइम बिंग इस एरिया को फ़िलहाल लिमिटेड एरिया, वहाँ पे किसी को कोई करंट ना लगे, किसी का माल मवेशी का उसका भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, इस वजह से वो बंद करवा रहे हैं। तो वो बंद करते हैं, उसके बाद चला देते हैं, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है लाहौर में। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद, और नाज़रीन ये जो सारी सिचुएशन आपके सामने यहाँ पर वाज़ेह हो रही है कि ये पानी इस वक्त जो है तेज़ी के साथ ये इंडिया की तरफ से आ रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बोट के ऊपर पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहरा रहा है। और जब हम पाकिस्तान के फ़्लैग की बात करते हैं, ये हमारी इज़्ज़त है, ये हमारी शान है, ये हमारा मान है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हुकूमत और हमारे तमाम इदारे, आपने यहाँ पर देखा कि आपने सूबाई वज़रा की बात सुनी, आपने यहाँ पर जो हमारे ब्यूरोक्रेसी के जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, हमारे हुकाम हैं, उनकी आपने बात सुनी, आपने यहाँ पर लोगों को देखा, तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर पूरी उम्मीद करते हैं कि हुकूमत यहाँ पर मौजूद है, अपने लोगों के साथ मौजूद है, अपने आवाम के साथ मौजूद है। और ये ऐलान करते हुए मुझे अपने प्रोग्राम में बहुत ही खुशी हो रही है कि लाहौर महफूज है, और हमें उम्मीद करनी चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए कि इससे आगे भी ये जो पानी बहता हुआ इस वक्त चलता जा रहा है, ये पानी जब आगे जाएगा तो लाहौर के बाद
हमारा उकाड़ा, हमारा भावलपुर, हमारा भावल नगर, हमारे तमाम इलाके और उससे आगे बढ़ते हुए हमारा सिंध, वो सारे का सारा महफूज रहेगा। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला मुस्कुराता रहेगा, हंसता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी ख्वाहिश के साथ कि हुकूमत और आवाम मिलकर इस मुसीबत का मुकाबला कर रहे हैं और बहुत जिगर जान के साथ करेंगे। अपने मेज़बान नजम अली ख़ान को और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को यहाँ से इजाज़त दीजिए। दरियाए रावी से हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ रहिएगा। यहाँ से अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।